A lamp consumes only 50% of the peak power in the AC circuit. Peak power क्या हो जाएगी बताइए यहाँ पे? पावर होती है V इंटू आई. पावर क्या होती है बताइए यहाँ पे? What is the phase difference between the applied voltage and the current? सुन आप. A lamp consumes only 50% of the peak power. Peak power जब होगी वोल्टेज भी जब मैक्सिमम है और करंट भी मैक्सिमम है. I नोट बाय रूट 2. यानी पीक पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे? V नोट I नोट बाय 2. What is the phase difference between the applied voltage? रुको एक बार, रुको यहाँ पे इंटू कोस डेल्टा फाइव भी करोगे आप. कोस डेल्टा फाइव सुनो आप ध्यान से यार. ये पीक पावर जो होती है, देखो पीक पावर क्या होगी, सुनो आप दोबारा बताता हूँ मैं आपको. पहले तो एवरेज पावर का फॉर्मूला लिखो आप. एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ आप. पी एवरेज वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कोस. इसकी पीक वैल्यू क्या कब होगी ये एवरेज पावर की? जब ये कोस डेल्टा फाइव क्या हो जाएगा 1 और जब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो एवरेज पावर भी क्या हो जाएगी. तो इसका मतलब कोस डेल्टा फाइव की वैल्यू 1/2 होनी चाहिए. जो पीक हो सकती है इस केस के अंदर मैक्सिमम हो सकती है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस. तो उसका 50% करना है. उसका 50% तब होगा जब कोस डेल्टा फाइव की वैल्यू 1/2 और कोस डेल्टा फाइव की वैल्यू 1/2 तब होगी जब डेल्टा फाइव 60 डिग्री हो जाएगा. 60 डिग्री का मतलब क्या हुआ π/3. मतलब जो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल जब π/3 डिग्री होगा, π/3 होगा यानी कि 60 डिग्री होगा. ठीक है. तो उस आपको किस तरह ऐसा किस सर्किट में होता है? अभी तक तो जो मैंने 3 सर्किट्स पढ़ाए उनमें तो किसी में भी नहीं था, क्योंकि आर सर्किट में तो करंट और वोल्टेज के बीच का फेज एंगल 0 था और सी सर्किट में π/2 था, एल सर्किट में भी π/2 था. तो π/6 फेज एंगल हमने देखा ही नहीं अभी तक देखा जाए तो. लेकिन हो सकता है सर किस में होगा, ना आर सर्किट में होगा, ना सी सर्किट में, ना एल सर्किट में होगा. आरसी सर्किट में हो सकता है, मैं समझाऊंगा. यानी कि जरूर कोई आरसी सर्किट है या फिर हो सकता है कि एलआर सर्किट में भी हो सकता है. एलआर सर्किट में लैंप जो होती है ना, लैंप, ये लैंप ट्यूब लाइट की बात कर रहा है और लैंप एक प्रकार का एलआर सर्किट होती है. वैसे इसके अंदर एक इंडक्टर भी लगा हुआ रहता है. तो एलआर सर्किट में ऐसा हो सकता है कि करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल 60 डिग्री हो जाए, फेज डिफरेंस. तो यहाँ पर ये बोला था कि जो पीक आ सकता है, कोई बोल देना कि थर्मल पावर की पीक वैल्यू बताओ, तो वो तो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस ही होगी. यहाँ पे कोस डेल्टा फाइव को 1 पुट कर दो बस, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती. और हम चाहते हैं इसका 1/2 इसके आदि आ जाए, तो कोस डेल्टा फाइव की वैल्यू 1/2 और कोस डेल्टा फाइव 1/2 तभी होगा जब डेल्टा फाइव की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी. हाँ जी, बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई शक किसी को इस बात में?